ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। हम बाहर से पवित्र बनते हैं, शरीर को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, बाहर के वातावरण को साफ करते हैं, लेकिन मन में छिपी हुई गंदगी उसे साफ कैसे करें? उसको साफ करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करें? क्या पानी से साफ हो जाएगा? गंगा में नहाने से साफ हो जाएगा? हरिद्वार में डुबकी लगाएं, चाहे त्रिवेणी में डुबकी लगाएं, साफ हो सकता है? नहीं होगा। मन की डुबकी जब तक बाबा में नहीं लगेगी, ईश्वर में नहीं लगेगी, तब तक वो साफ नहीं हो सकता। और डुबकी ऐसा नहीं है कि हमने एक बार लगा ली साफ हो गए। नित्य नूतन लगानी पड़ेगी, तभी वो नूतन हो सकता है। नित्य लगानी होगी, जब तक सांस है तब तक। क्योंकि मन एक ऐसा है कि जब चाहे जहाँ पर वो अच्छी चीज़ें भी सोचता है, लेकिन प्रभाव अच्छी चीज़ों का कम, अधिक गंदी चीज़ों का पड़ता है। इसीलिए बाबा यहाँ पर कहते हैं, बच्चे तुम्हें मनसा में भी होलीएस्ट बनना है। और हमें सोचना चाहिए कि बाबा जो कह रहे हैं वो कहाँ तक सिद्ध हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसीलिए बाबा क्वेश्चन भी करते हैं कि बच्चे, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियाँ क्या होंगी? जो बच्चे पवित्र हैं, आप किसी को भी देख लो, अगर इंसान पवित्र है और उसकी सच्चाई है बातों में भी वैसे भी, तो वो सीरत में, शकल में भी और बाहर से भी उसकी जो बातें होंगी उसमें भी वो नज़र आएगी। क्या? सत्यता, पवित्रता नज़र आएगी। अगर वो सच नहीं है तो पवित्रता नज़र नहीं आएगी। बाबा निशानियाँ पूछ रहे हैं, उन्हें नशा होगा कि हमें होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है नहीं आती है। कहीं भी हो, अगर सच्चा इंसान है, अंदर से पवित्र है, तो अगर तुमसे बात करता है, 2 पल भी बात करता है, तो 2 पल में बात ऐसे होगी, ऐसा लगेगा कि ये बात ही करता रहे और हम सुनते रहे। इतना दिल करेगा। पवित्रता का इतना रोल है। जो लोग पवित्र नहीं होंगे उनकी बातें आप गोलमोल होंगी, चापलूसी वाली होगी, लालच वाली होगी, लेन देन वाली होगी, अपना पराये वाली होगी। लेकिन जो होलीएस्ट है उसकी अपने पराये नहीं, अपनापन होगा, ममत्व होगा। जैसे माँ बालक से प्यार करती है, कुछ चाहती नहीं लेकिन प्यार करती है, जी भर करती है। बाबा कहते हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। सॉन्ग है। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। यह किसने कहा मरना तेरी गली में? ये कौन कहता है? हम आत्मा ही कहती है, बाबा तेरी ही गली में मरना है, तेरे ही गली कूचे में हमें अपने प्राण गंवाने हैं। वो प्राण जो कोई नहीं गंवाता। शरीर तो सब छोड़ते हैं, यहाँ शरीर की बात नहीं है, मनसा का प्रत्यर्पण करना। हम तो कहें कि तर्पण करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि तर्पण भी आत्मा का ही होता है, शरीर का नहीं होता। संबंधों में हम उनको बुलाते हैं तब तर्पण होता है। बाबा कहते हैं कि मरना तेरी गली में कौन कहता है? आत्मा ने कहा। क्यों? आत्मा है पतित, पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं, यह भी जानते हो, बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना, माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म ले लेगा। यह भी ऐसे मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाबा है, बाप है हमारा। और होली कौन है? सन्यासी है।
हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में सन्यासियों में फर्क है, वह होली बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली। तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ द होली होते हो। यह तुम्हारा सन्यास है, बेहद का सन्यास है। वह है हद के सन्यास में वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं, वह सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हो कि आकर पत्तों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए, हमको नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पवित्र बना रहा है। पवित्र रोज रोज बाबा कहता है कभी कभी मुरलियों में कि कान में रोज रोज बूह बूह करनी है। उससे क्या होगा, हमारा दिल और मन और आत्मा सभी पवित्र होंगे और शरीर भी पवित्र होगा। बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनाने नहीं देती। क्यों ऐसे ख्यालात, खराब ख्यालात आते हैं, जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोली होस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। यह इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। भारत स्वर्ग था ना, इस समय भारत तमोप्रधान भ्रष्टाचारी है, फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। कितना तमोप्रधान था, पहले भी था अब भी है, लेकिन जो बाबा के नज़दीक गया, बाबा के सानिध्य में आया, वो पतित से पावन होता जा रहा है। बाबा कहते हैं अपने में वह भी नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना, जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनाने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने के लिए आया है। मनसा और बाचा और कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सत्य को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी न हो, बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई भी ना आए, ऐसा उल्टा काम न हो कि दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसे है, कहाँ सन्यासी कहाँ तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुखी हो देखना चाहिए कि हम कितने पवित्र और पावन कहाँ तक पहुँचे हैं, हम कहाँ तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आपस में बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है, वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके सिवाय एक परमपिता परमात्मा के, बाकी हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति होती है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे,
फिर एक दिन भी बीता तो उसकी पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। एक भी दिन ऐसे है थोड़ा थोड़ा जूं के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती हैं, यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है। तो तुम बच्चों के कितना नशा रहना चाहिए। हमको नशा चढ़ना चाहिए कि बाबा ने हमें क्या दिया है, क्योंकि हम जो प्राप्ति होती है, अगर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर सोचें तो हमको नशा ज़्यादा चढ़ता है। कोई भी हो, अगर वो कलेक्टर है तो वो सोचता है कि मैं किस पद पर हूँ, कैसा हूँ, तो उसे अभिमान आ जाता है। उसी तरह बाबा कह रहे हैं, अगर आप सोचोगे किस हम पद तक कहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपने में एक आत्मविश्वास जगेगा, और आत्मविश्वास ही किसी भी मंजिल पर पहुँचने की सीढ़ी है। बिना आत्मविश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा तक पहुँचने का तो हमारा रास्ता बहुत लंबा है। बाबा कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाबा नहीं बनता, बनाता है हम बच्चों को। अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूँ। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। बाप भी कहते हैं, हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे उनके हो ना, इसके प्रजापिता ब्रह्मा के। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता है। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो भिखारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पावन पाँव भी धर नहीं सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चों भी ऐसे बन जाएंगे तब ऐसे कायदे निकाले जाएंगे जहाँ कोई अंदर न आ सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे। बाबा कहते हैं, ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट होली भी गम खाते रहते हैं। जैसे मैं अपनी कहानी बताऊं, शुरू में जब सेंटर पर पहली बार गए तो सारे लोग भाई सुन रहे थे मुरली, तो हम भी जा कर के पीछे बैठ गए। तभी भाई सेंटर का उठ के आया तो हमको उठा के ले गया। तो उसने पूछा कि आपने कोर्स किया है क्या? मैंने कि नहीं, कोर्स तो नहीं किया है, क्या होता है ये सब पूछा। तब हमारा कोर्स शुरू हुआ। तो वही कहता है कि बच्चों में बैठ नहीं सकता है। बाबा कहते हैं बैठेगा भी तो कोई ना कोई टोक देगा, क्योंकि बिना ज्ञान के नॉलेज लेना थोड़ा अटपटा लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, नई नॉलेज है हमारे लिए। तो प्राइमरी कोर्स हर जगह होता है, ट्रेनिंग जिसको कहना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहते हैं। वह आते हैं रजोगुण में। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते कभी। अभी तुम पुरुषार्थी हो, कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है। बाबा कह रहा है कि कभी वो सन्यासी लोग हैं, कभी बन सकते हैं क्या? चलन धारणा के पॉइंट है, चलन बहुत रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पदभ्रष्ट हो जाए। वरदान है हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं के प्रति जमा करो, औरों के प्रति दान करो।
ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजानों को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पद्म भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त हो जाता है। ओम शांति।